एक काली कमलिया ओढ़ लेते, गैया चराने वन में चले जाते। और आज जब मुंडन हुआ तो एक संकल्प था कि जब तक कंस का वध नहीं कर दूं मैं सर नहीं मुड़वाऊंगा। यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, अवंतिका पूरी उज्जैन में गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, फिर वहां से आए और आज पहली बार माता देवकी 56 प्रकार का भोग लेकर के कन्हैया के कक्ष में पहुंची। और जैसे ही कन्हैया के कक्ष में पहुंची तो देखी कि कन्हैया रो रहे हैं। वसुदेव जी से जाकर के कहीं देखूं कन्हैया रो रहे हैं। वसुदेव जी बोले मैं क्या कर सकता देवी, मैं तो उसके स्वभाव से परिचित हूं नहीं। ये तो बात नंद और यशोदा बताएंगे ना। ऐसा करता हूं उद्धव को भेजता हूं। और उद्धव गए। जैसे ही कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किए तो उद्धव ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। प्रभु आप क्यों रो रहे हो? कन्हैया बोले कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छान, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रजवासी मुझे भूल नहीं रहे, मैं बार बार भुलाना चाहता हूं लेकिन उनको भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जब मुझे परसों नहीं जाना था तो मैंने क्यों कहा उनसे कि परसों आ जाऊंगा? ये हमने ठीक नहीं कहा उद्धव। और उनके साथ है वो भोले भाले ब्रजवासी हमसे कितना प्रेम करते थे, उस प्रेम के बदले हमने उनको क्या दिया? मुझे लगता है उद्धव कि सारे ब्रजवासी मुझे याद करते हैं ना, इसीलिए उनका भी याद मुझे आ रहा है। तुम जाओ पता लगाओ। और भगवान के कहने पर उद्धव गए, नंदरानी से मिले, गोपियों से मिले। सबका हाल बेहाल है। उद्धव गए गोपियों के पास, राधा रानी भी बैठी है। गोपियों तुम चिंता मत करो, मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। वो ब्रह्म है, ब्रह्म की आंख नहीं होते, कान नहीं होते, हाथ नहीं होते, पांव नहीं होते। वो तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह परमात्मा है। वो तो चिंतन करने का, चिंतन करने से मिलता है। गोपियां बोली उद्धव कि उद्धव मन ना रहे 10-20। किस मन की बात कर रहे हो तुम? मन 10-20 नहीं है कि एक उसके चरण में लगाएं, एक अपने पास रखें, एक उनके पास रखें। कि उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हुतौ सौ गयो श्याम संगे, अब को आराधे ईश। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक ही मन है, उस मन को भी वो लेकर के चला गया। अब मन रहे तब तो लगाओ, मन है ही नहीं तो लगाए कैसे? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल गुण के ईश। उद्धव मन ना रहे 10-20। उद्धव तो गोपियों के चरण के नीचे जो धूल है ना, अपने मस्तिष्क पर लगाए और वहां से चले।
गोपियां एक बात और कहते हैं, उधो हम सब वेद वेदांत दर्शन उपनिषद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक ही पढ़ाई पढ़ी है कि हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना उधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। वो प्रेम से मिलता है, प्रेम की पढ़ाई समझता है, हम सब प्रेम की पढ़ाई पढ़ी। उद्धव वहां से चले आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपियां राधा रानी से पूछती हैं कि हम सब तो रोज स्वप्न देखते हैं, आपको भी कन्हैया का स्वप्न देखी है? तो राधा रानी रोते हुए बोली कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्था सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। मेरी सवत जो निद्रा है ना, वो भी उसी के साथ चले। अब नींद आवे तब तो स्वप्न देखूं, नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कहां से? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखो, इन ब्रजवासियों गोपियों की मनस्थिति क्या है। उद्धव जी आए, भगवान से बताए आपने ठीक नहीं किया। उद्धव जी से भगवान कहते हैं अपने दोनों नेत्र बंद करो, और जैसे ही नेत्र बंद किए तो सारे ब्रजवासियों गोपियों के साथ में भगवान प्रकट हो गए। मैं कहीं नहीं जाता उद्धव, तुम्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था, इसलिए तुम्हारे ज्ञान के अभिमान को तोड़ने के लिए हमने लीला रचा। उद्धव का अभिमान समाप्त हुआ।